साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अरुण, अमित शाह का दौरा होने जा रहा है सीमांचल में। किस तरीके की तैयारी जो है वो चल रही है? संजय जायसवाल भी पहुंचे थे, तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, बिहार में बीजेपी अब गठबंधन से सरकार से अलग है और सरकार से अलग होने के बाद चूंकि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है, तो बीजेपी अपने दम पर बिहार में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई है। और कहा जाता है कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, जो हर परिस्थिति में बीजेपी को आगे बढ़ाने को लेकर कोई न कोई रणनीति बनाते हैं। तो इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने सबसे पहली बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर सीमांचल को फोकस किया है और सीमांचल में बहुत बड़ी सभा बीजेपी करने जा रही है। कल 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह सीमांचल आएंगे, बिहार आएंगे और पूर्णिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा में ना सिर्फ पूर्णिया बल्कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से कार्यकर्ताओं को और या आम लोगों के आने की व्यवस्था की जा रही है, इंतजाम किया जा रहा है। और बीजेपी की कोशिश है कि इस जनसभा के बहाने जो उसकी मजबूती है, जो उसका संगठन है, उसको प्रदर्शित किया जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए प्रयास हो रहा है। अमित शाह इसके साथ ही किशनगंज भी जाएंगे इस जनसभा को संबोधित करने के बाद और वहाँ करीब 8 जिला यानी पूर्णिया प्रमंडल और आसपास के जो ज़िले हैं उसके जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वहाँ के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद, इन सभी के साथ विशेष बैठक करेंगे और विशेष रणनीति होगी 2024 को लेकर। यही वजह है कि बीजेपी के न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित हैं और राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के जो भी पार्टी पदाधिकारी हैं या केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है कि चूंकि अभी बिहार में वो अकेली है। चलिए, बीजेपी को बहुत उम्मीद है और जेडीयू से वो अलग हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के जो नेता है वो लगातार इस दौरे को लेकर के हमलावर नजर आ रहे हैं और खास करके ये सांप्रदायिक जो बातों का जो जिक्र है वो किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, चूँकि बीजेपी सीमांचल को टारगेट कर रही है, हर कोई जानता है सीमांचल की जो आबादी है वो बिहार के अन्य क्षेत्रों की आबादी के बनिस्बत अलग है। यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और बीजेपी की कोशिश है, जो विरोधी विशेष रूप से आरजेडी और जेडीयू के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि सीमांचल को फोकस करके बीजेपी जो अपनी पहले इसकी रणनीति रही है ध्रुवीकरण की राजनीति, उसको फोकस कर रही है। यही वजह है कि अगर ध्रुवीकरण होता है इसका जो सीधा लाभ है वो बीजेपी को मिल सकता है और जो दूसरे महागठबंधन है उसको इसका नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ इस रणनीति को लेकर बार बार ये जेडीयू और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो ये ध्रुवीकरण चाहते हैं लेकिन वो लोग किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहाँ सभी लोग एक साथ रहते हैं। नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी अगर इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहे, बिहार में ये संभव नहीं है, वो लोग नहीं होने देंगे। यहाँ सभी लोग एक साथ रहने वाले हैं और अगर कोई दौरा करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो दौरा है या जनसभा है वो लोगों के इसमें विकास की चर्चा होनी चाहिए, लोगों के लिए जो योजनाएं चला जा रही है इसकी चर्चा होनी चाहिए। यही वजह है कि लेकिन जेडीयू और आरजेडी को ये आशंका है कि इस जनसभा के बाद ध्रुवीकरण हो सकता है, इसीलिए कहीं न कहीं परेशानी है जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को। यही वजह है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं और इन लोगों ने घोषणा भी की है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि रैली के ठीक बाद महागठबंधन वहां रैला भी करेगा, यानी वार और पलटवार भी होगा। और जो 2024 के चुनाव की जो आहट है वो सीमांचल, बिहार के सीमांचल से शुरू होने जा रही है। और कल अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं। यहाँ आने से पहले उन्हें ट्वीट किया है जो नक्सली है, नक्सली के खिलाफ जो अभियान चला है, विशेष रूप से जो अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, कोबरा, एसएसबी ने जो अभियान चला के बिहार और झारखंड में जो नक्सलियों का सफाया किया है उसको लेकर ट्वीट किया है। यानी सरकार, अमित शाह ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार भले राज्य सरकार अभी नीतीश कुमार की हो बिहार में या हेमंत सोरेन हो जो उनसे अलग राय रखती है, पार्टी में डिफर है, लेकिन वो केंद्र सरकार जो है बिहार झारखंड के लिए काम कर रही है और जो केंद्रीय स्तर का जो मुद्दा है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को हमें लगता है कि इस कल जो जनसभा है उसमें उठाई जाएगी। और जो चूंकि अमित शाह आ रहे हैं जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं,
उनके आगमन को लेकर बीजेपी में कहीं न कहीं उत्साह है और उन्हें लग रहा है कि बीजेपी आगे मजबूत होगी। 2024 में उसे विशेष लाभ मिलेगा और जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको दोहराया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।